जय हिंद। चलिए आज देखते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया में अंतर। हालांकि क्रिया एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हम अन्य क्रियाएं भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसको मुख्य रूप से देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं सकर्मक और आकर्मक क्रिया से, है ना। अभी आप नाम सुने होंगे, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, मूल क्रिया, इस तरह से क्रियाओं के अलग अलग भेद हैं, तो उसको अलग वीडियो में देखेंगे। और आज हम देखेंगे सकारात्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब देखिए सकारात्मक क्रिया, सा मतलब सहित, सा मतलब सहित होता है और कर्म मतलब कर्म, है ना। तो कहने का मतलब जिसमें कर्म रहता है वही सकर्मक क्रिया कहलाता है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है या सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, यानी कर्ता को प्रभावित नहीं करेगा, किसी और चीज़ को प्रभावित करेगा। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रभावित करेगा, पूरा पूरा जो दबाव होगा सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा या कर्म पर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें कर्ता, यहाँ देख सकते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों ही उपस्थित होते हैं। अब जैसे देखिए राहुल ने केला खाया, राहुल ने क्या खाया? केला खाया। अब देखिए राहुल ने खाया अगर आप कह रहे हैं तो स्पष्ट तो हो रहा है कि खाने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्या खाया? प्रश्न तुरंत बन रहा है, क्या खाया, है ना। तो यहाँ केला एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है या कोई चीज़ बन जा रही है जिस पर वाक्य का पूरा कह सकते हैं अर्थ स्पष्ट हो रहा है, वाक्य का पूरा पूरा भार केला पर जा रहा है। आगे देखिए, इस वाक्य में राहुल करता है, खाया क्रिया है और केला कर्म है, लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या आकर्मक? तो यह होगी सकर्मक क्रिया, है ना। तीनों इसमें तीनों चीज़ें इसमें पर्याप्त रूप से पाई जा रही हैं। जैसे देखें, राहुल कर्ता हो गया, खाना क्रिया हो गया और केला कर्म हो गया, है ना। आगे आइए, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। श्याम ने मेज की सफाई की, श्याम ने मेज की सफाई की। देखिए श्याम ने किसकी सफाई की? वहाँ प्रश्न क्या, हमेशा इसमें कोई न कोई प्रश्न बनेगा, हमेशा इसमें कोई न कोई प्रश्न बनेगा। क्या, किसने, है ना। तो कोई न कोई प्रश्न अवश्य बनता है इसमें। जैसे देखिए, श्याम ने सफाई की, किसकी? पैसे की, मेज की, घर की, है ना, कुर्सी की, पता नहीं चल रहा ना। तो इसके लिए कोई न कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। इस वाक्य में श्याम जो कि करता है, श्याम जो कि करता है और जो है श्याम तो है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ श्याम करता है, लेकिन देखिए वो कमवा कर रहा है श्याम, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यही चीज़ यहाँ स्पष्ट किया गया है। देखिए इस वाक्य में कर्ता कौन है? श्याम है, और सफाई क्रिया हो गई, है ना, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ रहा है किस पर? मेज पर। इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया। जब कर्ता पर स्वयं प्रभाव पड़ने लगेगा तो आकर्मक हो जाएगा, है ना। चलिए खैर देख ही लेते हैं, सामने आ भी गया आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया मतलब आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म होता है ना। तो जिसमें कर्म ना हो आकर्मक क्रिया होती है। आकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है, चलिए, आकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित ना करे। दूसरे शब्दों में, जैसे नाम से ही पता चल रहा, आकर्मक का मतलब कर्म उपस्थित नहीं हो। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी
हो लेकिन कर्म ना हो तो अकर्मक क्रिया होती। जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल दे दिया, उसेन बोल्ट दौड़ता है। अच्छा, उसेन बोल्ट ये नाम है भाई, नाम है। यहाँ हम चलिए कर लेते हैं राम दौड़ता है ना, या मोहन दौड़ता है, ऐसे कर लेते हैं। उसेन बोल्ट ये देखिए अंग्रेजी नाम दे दिया है, उसेन बोल्ट दौड़ता है। अब दौड़ने का काम कौन कर रहा है? उसेन बोल्ट। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो इस तरह से ये क्रिया कैसी होगी? आकर्मक। उसेन बोल्ट यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। उसेन बोल्ट कर्ता हो जाएगा, है ना। और दौड़ना क्रिया हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ आकार। आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण, कुछ अन्य उदाहरण। जैसे देखिए, राम खाना खाता है, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है ना। फिर आगे, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। ये सारे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, वह साइकिल से स्कूल जाता है। बच्चे हो गया सब्जेक्ट, और तोड़ना हो गया ऑब्जेक्ट, और खिलौना हो गया, तोड़ना हो गया क्रिया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, वह हो गया कर्ता, और स्कूल जाना ये हो गया क्रिया। साइकिल से स्कूल जाता है, ये हो गया आपका कर्म। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, वह हो गया कर्ता। बहुत तेज दौड़ना, यह हो गया क्रिया। सड़क पर हो गया क्या? कर्म, है ना, इस तरह से। फिर आगे देखिए, आकर्मक। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यह देखिए आकर्मक है। बहुत तेज दौड़ना इसी की विशेषता बताता है, किसकी? क्रिया की, है ना। क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण लगा हो तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। वह दिन भर गाता रहता है। देखिए, दिन भर गाता रहता है, बात देखिए किस पर प्रभाव पड़ रहा है? वह रमेश पढ़ता है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रमेश पर। आकाश दिन भर खेलता रहता है। अब देखिए यहाँ भी, आकाश दिन भर खेलता रहता है, ये आकाश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये टोटल चीज़ें ऑब्जेक्ट हो गया। अखिलेश चिल्लाता है ना। माया सारा दिन सोती रहती, माया सब्जेक्ट हो गई, सारा दिन सोना ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखिए, राम खाना खाता है। इस वाक्य में राम कर्ता, खाना क्रिया, यानी खाना जो है वो प्रभाव उस पर पड़ रहा है, या खाता है तो ये क्रिया हो जाएगा। आगे, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, सचिन कर्ता हो गया, है ना। और खेलना जो है ये हो गया क्रिया, और मैच हो गया ऑब्जेक्ट, कर्म। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बच्चे क्या हो गए? सब्जेक्ट, तोड़ना क्रिया, और खिलौना ऑब्जेक्ट, है ना। इसी तरह देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर दौड़ने का जो प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर ना पड़ के किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, इसलिए यह आकर्मक क्रिया है, यानी कर्म अनुपस्थित। माया सारा दिन सोती रहती है, तो इसमें देखिए माया कर्ता होगी, सारा दिन सोने की क्रिया जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। यही चीज़ यहाँ स्पष्ट किया गया। रमेश पढ़ता है, रमेश यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।